हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्पॉट राउंड फॉर आईपी यूनिवर्सिटी फॉर द एडमिशंस 2024। सो आपके जो नॉर्मल काउंसलिंग है उसके सारे राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्लाइडिंग राउंड इज द लास्ट राउंड। उसके अकॉर्डिंगली आप सबको अपने अपने अलॉटमेंट्स मिल चुकी हैं एंड रिपोर्टिंग जो है वो चल रही है। ठीक है। सो आप अपने कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, रिमेनिंग फीस पे करेंगे एंड यू आर एडमिटेड टू दैट कॉलेज, राइट। अब अभी भी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं यार, विप्स नहीं, शायद एमएसआईटी ही मिल जाता। या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आईआईटीएम मिला है बट वो तहे दिल से चाहते हैं कि उनको विप्स मिल जाए। सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी somehow हो ही नहीं पाई अलॉटमेंट इन द फर्स्ट काउंसलिंग राउंड। ये जो 4 राउंड्स हुए, आप किसी वजह से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या फी पे नहीं कर पाए या कुछ भी रीजन है जिसकी वजह से आपको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुई। सो उसके लिए आपके पास आएगा स्पॉट राउंड। ठीक है। स्पॉट राउंड कब आता है? देखो, स्पॉट राउंड कब होता क्या होता है और कब होता है। अभी आपकी रिपोर्टिंग्स चल रही है। ठीक है। सो रिपोर्टिंग में क्या होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जाकर अपनी फीस वापस करेंगे। वापस नहीं करेंगे मतलब पे करेंगे। ठीक है। और उसके बाद अपनी एडमिशन लेंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि अभी सीयूईटी का रिजल्ट भी आ गया। ठीक है। और पहले उनको भरोसा नहीं होगा कि भाई उनका सीयूटी का रिजल्ट कैसे आएगा, पर अगर उनका सीयूटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और उनको उम्मीद जग गई है कि भाई मेरा तो डीयू में एडमिशन हो जाएगा, मुझे तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना। देयर माइट बी मेनी मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट। या किसी और यूनिवर्सिटी में मुझे बीटेक मिल जाएगा, मुझे बीसीए नहीं करना है। सो देयर माइट बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी रिपोर्टिंग के टाइम पे ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि उनको कहीं और बेटर ऑप्शन दिख रही है, सिंस सीयूटी रिजल्ट आ गया है, या कहीं और उन्होंने फिल किया हुआ था वहां से रिजल्ट आ गया है। किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। सो 31 अगस्त आपकी डेट है एडमिशन विड्रॉ कराने की, जिसमें बिना किसी डिडक्शन के आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है। सो 31 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया है कि आप विड्रॉल ले सकते हो। इवन आप रिपोर्टिंग में फीस दे चुके हो उसके बाद भी आप विड्रॉल ले सकते हो 31 अगस्त तक। सो देयर आर मेनी केसेस जहां पर ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ने पूरी फीस भी पे कर दी है, रिपोर्टिंग भी कर दी है, लेकिन उसके बाद भी वो 31 अगस्त को विड्रॉल ले लेता है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो ये सब चीजों से होगा क्या? ये सब चीजों से होगा क्या कि वो सारी जो सीट्स हैं वो खाली हो जाएंगी, है ना। अब वो सीट्स हो गई खाली। अब क्या होगा खाली हो गई तो खाली हो गई तो आपके सारे कॉलेजेस जो हैं वो अपनी अपनी सीट्स का पूरा रिकॉर्ड आईपी यूनिवर्सिटी को देंगे कि भाई हमारे पास इतनी सीट्स खाली पड़ी है। ठीक है। और उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको नोटिफिकेशन देगी स्पॉट राउंड का, और आपको बताया जाएगा कि इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स खाली हैं, अब आप स्पॉट राउंड के लिए फिल कर सकते हैं। तो जैसे हमारी चॉइस फिलिंग हुई थी पहले काउंसलिंग में, बिल्कुल वैसे ही आप अभी फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे स्पॉट राउंड के लिए, और फिर वहां पर आपको एडमिशन का प्रोसीजर जो है उसी तरीके से चलेगा। ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि आपको इसकी रजिस्ट्रेशन अलग से करानी पड़ेगी। वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपीज थे, यहाँ रजिस्ट्रेशन के आपको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। लास्ट ईयर 5000 था, इस ईयर क्या होगा वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। बट लास्ट ईयर इट वाज 5000। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट अमाउंट दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर दिस ईयर। तो वो 5000 आपको देने पड़ेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पॉट राउंड। ठीक है। उसमें आप रजिस्टर हो गए। अगर आप ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर चुके हो, अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, फिर तो चलो आपको करना ही करना है स्पॉट राउंड, फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तभी आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर मैनेजमेंट कोटा इज अनदर ऑप्शन, राइट। नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट अ कॉलेज, आपने एडमिशन भी करा ली है, ठीक है, बट आप फिर भी अपग्रेड के लिए देखना चाहते हो, सो तो आप 5000 रुपए पे करके स्पॉट राउंड में एंट्री पा सकते हो। उससे आपका ये कॉलेज तो सिक्योर है जिसमें आप एडमिशन ले चुके हो, है ना। ये तो आपको मिल ही गया ना, ये तो मिल गया है, इसमें आपने एडमिशन ले लिया है। अब जब स्पॉट राउंड होगा, अगर उसमें अपग्रेड होता है तो आपकी जो फी वगैरह है वो इंटरनली वो ट्रांसफर कर देंगे एंड आपको अपग्रेडेड कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। जो भी बैलेंस ऑफ द फी होगा दैट वुड बी एडजस्टेड। सो वो आपको पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कि वो कैसे एडजस्टमेंट होगी। बट आपके पास ये कॉलेज तो है, यू आर सिक्योर एंड यू कैन गो फॉर अपग्रेड। ठीक है। तो वो स्पॉट राउंड में दे सकते हो, पर स्पॉट राउंड ना किस्मत का खेल होता है। देखो, अब मान लो कि एमएसआईटी है, एमएसआईटी में 5 सीट्स है। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन मिल चुका है, मे बी दे आर फाइन कि हाँ ठीक है जो मिल गया है, लेकिन अब एक रैंक वाला था जिसका रैंक था 2800, उसने अब फिल किया, क्योंकि पहले एमएसआईटी में सीट्स नहीं थी। तो आपका रैंक 1500 था तब भी आपको एमएसआईटी नहीं मिला, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वहां से बच्चे जो है वो बीटेक के लिए शिफ्ट हो गए। ठीक है। और ये जो
हाई वाले कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे चांसेस होता है कि कोई बीटेक के लिए शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी हाई रैंकर, तो हो सकता है उनका बेटर रिजल्ट दूसरी जगह पर भी आया हो, है ना। सो अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो अब देर इज अ चांस कि शायद वो जो 2800 रैंक वाला बच्चा है उसको एमएसआईटी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि अब वहां पर सीट्स हैं। लेकिन जब पहले किसी को चाहिए थी तो वहां पे सीट नहीं थी, और उससे पहले के सब रैंक्स की एडमिशन हो चुकी है ना। उससे पहले के सारे रैंक्स वालों की एडमिशन हो चुकी है, तो दैट पर्सन हैज अ बेटर चांस। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर वैसे तो मैं कहूंगी कि अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है तो बेटा फोकस करो अपनी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एमएसआईटी में हो या वेब्स में हो। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, दैट इज अनदर थिंग, बोथ कॉलेजेस आर इक्वली गुड, ठीक है। बट ठीक है, आप और कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपके घर के कौन से ज्यादा पास है या कोई और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बट नाउ इट्स द टाइम कि अगर एडमिशन हो गया है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्किल्स, ठीक है। हाँ, कोई कॉलेज ऐसा है जो बिल्कुल ही नहीं चाहिए था बट मिला ही सिर्फ वही है, तो आप अपग्रेड के लिए जाओ। कॉलेज नहीं मिला है तो भी आप, तब तो आप स्पॉट राउंड में जाओगे ही जाओगे, ठीक है। देन तो यू मस्ट गो। सो प्लेसमेंट्स जो है वो सिर्फ कॉलेज के नाम पे नहीं होती है। कॉलेज का नाम ऑब्वियसली मैटर करता है, बट उतना नहीं आजकल की डेट में, क्योंकि आजकल हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज लाइव है ना। हमारे पास सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन होते हैं। पहले हमारे रिज्यूमेस होते थे जिसमें हम अपना रिज्यूमे बना के देते थे, लिखते थे कि मुझे ये कोडिंग लैंग्वेज आती है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। अब वो नहीं चाहिए, अपना लीड कोड का प्रोफाइल दे दो, अपना कोड शेफ का प्रोफाइल दे दो, अपना हैकर रैंक का प्रोफाइल दे दो, वो अपने आप देख लेंगे कि आपका क्या स्टेटस है वहां पे, है ना। कितनी प्रैक्टिस कर रखी है आपने, आप जो भी करते हो, अगर आप लिंक्डइन पे साथ साथ पोस्ट कर रहे हो, कितने लोगों से कनेक्टेड हो, कितनी सेमिनार्स अटेंड करते हो, आपके पास किस किस कोर्स के सर्टिफिकेट्स हैं, है ना। आपने किन किन कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वो सब बहुत मैटर करता है। कंपनीज आपके कॉलेज में आए बिना आपको ऑनलाइन ही प्लेस कर सकती है अगर आप कोडिंग कॉम्पिटिशन जीत रहे हो तो, है ना। सो अगर आप कोडिंग में अच्छे हो, आप उस पर काम कर रहे हो एंड यू विनिंग कोडिंग कॉम्पिटिशन, हो सकता है आपके कॉलेज प्लेसमेंट तक की नौबत ही ना आए, उससे पहले आपको इंटर्नशिप और जॉब मिल जाए। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो आपने बहुत मेहनत की एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए, आपको मिल भी गया है या मिल जाएगा स्पॉट राउंड में, ठीक है। बट नाउ इट्स द टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिपोर्टिंग। अगर आप खुश हो अपने कॉलेज से और अगर थोड़ा अपग्रेड चाहिए तो स्पॉट राउंड की ऑप्शन अभी भी है हमारे पास। सो इफ यू वांट तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो, पर अभी रिपोर्टिंग करा लो, एक कॉलेज तो सिक्योर कर लो, ठीक है। एंड देन स्पॉट राउंड में आपका अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए आई एम देयर विद यू ऑल द टाइम। जैसे आपको एंट्रेंस में हेल्प किया है वैसे ही आपकी पूरी बीसीए में हेल्प करूंगी, जब तक आपकी अच्छी सी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो जाती या खुद का स्टार्टअप शुरू नहीं कर लेते, है ना। सो आई एम देयर विद यू टू गाइड यू एज मच एज पर माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस, ठीक है। सो कोर्स जो है हमारा बीसीए सेमेस्टर 1 का, वो स्टार्ट हो गया है ऐप के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जरूर ऐप को एक बार एक्सप्लोर करो। सी लैंग्वेज एंड वेब डिजाइनिंग हम लाइव क्लासेस शुरू कर चुके हैं, बट एक बार जब कॉलेज शुरू होंगे वील हैव अ मैराथन ऑफ व्हाटएवर वी हैव कवर्ड, लाइक अ मास्टर क्लास फॉर 3-4 आवर्स, ताकि आप लोगों ने जो मिस किया है वो आप लाइव में अटेंड कर सको। और उसके बाद फिर हमारा सिलेबस नॉर्मली जो है वो चलता रहेगा। उसके अलावा हम ऐप पे बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी रखेंगे। we'll have scholarship test also, so number of things are going to be there। so आपको कोडिंग में बिजी रखने का काम मेरा है, बट आपको एक काम करना है कि मैम को फॉलो करना है, मैम जो बोले वो करना है फिर, है ना। सिर्फ ऐसे हाफ हार्टेडली नहीं कि हाँ मैम हम करेंगे। so if मैम is saying you have to participate in the coding competition, you have to। if I'm saying you have to do 100 programs, so you have to do 100 programs if you really want to achieve something। नहीं तो फिर आप उस कैटेगरी में आ जाओगे कि अच्छा बीसीए करिए, बीसीए के बाद तो जॉब ही नहीं लगती। तो भाई जो पढ़ेगा ही नहीं, जिसको नॉलेज ही नहीं होगी, जिसको स्किल्स ही नहीं होंगी, उसको जॉब लगेगी भी कैसे। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, देन ओनली यू कैन गेट व्हाट यू वांट, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके मुझे ऐप में भी चैट में मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस देयर। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।